नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आप अपनी डिग्री का पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। आफ्टर आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगर आप कहीं पर जॉब लगते हैं, कहीं पर आप गवर्नमेंट की जॉब लगते हैं, प्राइवेट की जॉब लगते हैं, या किसी कंपनी के अंदर आप ऐसे आप स्टाफ वहाँ अपॉइंट होते हैं, तो वो ऑफिस वो कंपनी या फिर वो डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट्स जो डिग्री होती है जो कि आपने इग्नू से कंप्लीट करी हुई है, उसके लिए वो आपका वेरिफिकेशन करवाता है डिग्री का, कि आपने डिग्री सही तरीके से करी है या नहीं करी है, कहीं आपने इसको फर्जी में तो गेट नहीं किया है। तो दोस्तों, इसके लिए इग्नू के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। इग्नू के अंदर क्या क्या मार्कशीट आपको दी जाती है, क्या क्या डिग्री आपको दी जाती है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, ये भी हम आपको बताते हैं इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, इग्नू के अंदर टोटल आपको 7 तरह के सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज आपको इसमें दी जाती है। इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे पहला आपका जो आता है, ये देखिए दोस्तों, आपका इसके अंदर दिया हुआ है टोटल 1 से 7 तक आप इसमें सीरियल देख सकते हो। पहला जो सीरियल आता है दोस्तों, वो आपका आता है ओरिजिनल मार्कशीट का, जिसको कि अपन शॉर्ट में ग्रेड कार्ड कहते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट को आप बोलते हैं इग्नू इग्नू से आपको ओरिजिनल मार्कशीट प्रोवाइड करी जाती है, चाहे वो आपका कोई सा भी प्रोग्राम हो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, डिप्लोमा प्रोग्राम हो, पीजी डिप्लोमा हो, बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, सभी प्रोग्राम के अंदर इग्नू द्वारा आपको मार्कशीट जरूरी प्रोवाइड करवाई जाती है। ये मार्कशीट दोस्तों आपको कहाँ से आती है? इग्नू नई दिल्ली मुख्यालय से आपके घर के एड्रेस पे बाय पोस्ट आती है। और अगर आपको फर्स्ट टाइम आ रही है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इसको डुप्लीकेट मंगवाते हैं तो आपको 200 रुपये का इसको चार्जेस देना होता है। सेकंड होता है दोस्तों आपका प्रोविजन सर्टिफिकेट। सेकंड नंबर पे आ रहा है आपका प्रोविजन सर्टिफिकेट। इसके अंदर दोस्तों आपको, इसको आप पीसी भी कहा जाता है, अगर इग्नू की लैंग्वेज में अगर आप इसको कहें तो जीसी पीसी दोनों एक साथ आते हैं। मार्कशीट आपकी एक साथ आती है और प्रोविजन सर्टिफिकेट, दोनों चीजें दोस्तों आपकी एक साथ ही आती है। एक साथ स्टेपल होकर आपको एक ही लिफाफे के अंदर आपके होम एड्रेस पर डिलीवर करी जाती है। ये दोनों अलग अलग नहीं आती है। ये भी आपके इग्नू मुख्यालय से आपके होम एड्रेस पर आती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन दोनों का दोस्तों कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। ये फर्स्ट टाइम आपको फ्री में ही दी जाती है। अगर अनडिलीवर केस भी होता है तो भी आप इग्नू के मेन हेडक्वार्टर में मेल करके, या फिर जो भी आपका रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी डिटेल्स लगा के वहाँ मेल करते हो, कंप्लेन करते हो, आईग्राम करते हो, या फिर आप कुछ लेटर वगैरह लिखते हो, तो आपको वापस दोबारा भी रीसेंड करी जाएगी, उसका भी कोई चार्जेस नहीं लगता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका ओरिजिनल डिग्री का। ये भी आपकी कंपलसरी डिग्री होती है दोस्तों। एक ओरिजिनल डिग्री के अंदर दोस्तों आप देखेंगे, ये ओरिजिनल डिग्री आपको जब कन्वोकेशन होता है तो आपको रीजनल सेंटर के द्वारा दी जाती है, जिसका चार्जेस होता है दोस्तों सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए 200 रुपये होता है। और मास्ट इसके अलावा जो भी डिग्रीज होती है, डिप्लोमा की, पीजी डिप्लोमा की, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री की, सभी की 600 रुपये इसका चार्जेस लिया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्टिफिकेट का 200 रुपये है, और इसके अलावा जो भी डिग्री होती है कुछ जिस किसी भी कोर्स की, उसकी 600 रुपये उसकी फीस लगती है। फर्स्ट टाइम ये फीस होती है, और अगर आप इसके बाद में डुप्लीकेट निकलवाना चाहते हैं डिग्री को, तो 750 रुपये इसकी फीस लगती है। 750 रुपये, जो कि आपको नई दिल्ली मुख्यालय से ही डुप्लीकेट डिग्री आपको वहां से मिलती है। इसके लिए आपको अलग से लेटर लिखना होता है, एफआईआर की कॉपी लगानी होती है, मिसिंग कंप्लेन। उसके बाद में आपको डुप्लीकेट डिग्री प्रोवाइड करी जाती है। इसके बाद आता है दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको अपन शॉर्ट में टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो अपन स्कूल वगैरह में यूज करते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों आपको, ये भी आपको रीजनल सेंटर द्वारा ही प्रोवाइड होगा। आपको इसके लिए खुद से अप्लाई करना होता है, आपको घर बैठे अलग से दिया नहीं जाता है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती है उसी को ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्कशीट या डिग्री के साथ आपको डिलीवर किया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों 500 रुपये चार्जेस होता है। डुप्लीकेट भी आप लेते हैं तो जब भी आप लेते हैं, जब उसको चार्जेस आपको रिपीट देना होता है, प्लस मिसिंग डिटेल आपको एक एफिडेविट के रूप में लगानी होती है, जब जाके आपको डुप्लीकेट मार्कशीट भी दोबारा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अलॉट हो जाता है इग्नू की तरफ से। तो दोस्तों, ये जो 4 चीजें हैं, फर्स्ट आपका ओरिजिनल मार्कशीट जिसको अपन बोलते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट को दोस्तों अपन प्रोविजनल डिग्री के नाम से भी जानते हैं। जब तक कन्वोकेशन नहीं होता है तब तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही आपका काम करता है। ओरिजिनल डिग्री आपकी जब कन्वोकेशन में आपको अवार्डेड हो जाती है, तो उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं रह जाता है। तो तब तक आपको जीसीपीसी से ही काम चलाना होता है, माइग्रेशन से काम चलाना होता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपको 5वां, 6ठा, 7वां 3 सीरियल आते हैं। तीनों आप देखेंगे। 5th सीरियल नंबर आपको जो होता है ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट, जो आपका सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, ये भी आपको इग्नू नई दिल्ली मुख्यालय से मिलता है। इसका चार्जेस 300 या 500 रुपये होता है। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप किसी बाहर की अदर कंट्रीज में या इंडिया के अंदर का आप किसी
बड़ी यूनिवर्सिटी में या फिर बड़े कॉलेज के अंदर या बड़ी कंपनी के अंदर अगर आप अपना CV लगाते हैं तो वहां पर आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होता है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट कहा जाता है। ये आपको इग्नू नई दिल्ली मुख्यालय से ही मिलता है। अगर आपको अदर कंट्री से अगर आपका रिक्वायरमेंट किया जा रहा है और अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो आपको 300 रुपीज़ का, आपको 500 रुपीज़ का आपको चार्जेस लगेगा। इसका फॉर्मेट दोस्तों वेबसाइट पे दिया होता है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों का आपका आता है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। आपका जो होता है डिग्री के लिए, ये भी आपको कंसर्न रीजनल सेंटर से ही दिया जाता है और ये इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है दोस्तों। ये दो तरीके से फॉर्मेट होता है, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन का डिग्री का आपका होता है और दूसरा आपका होता है 7th नंबर का जीनियस सर्टिफिकेट आपका जो होता है कि आपकी जो आपको मार्कशीट या डिग्री या सर्टिफिकेट जो आपको मिला है ये जेन्युइन है या नहीं है। ये आपको सर्टिफिकेट ये आपको दिल्ली मुख्यालय से मिलेगा। इसका 400 या 200 रुपये आपकी फीस होती है। और दोस्तों ये जो पुलिस वेरिफिकेशन जो आपकी डिग्री का रिपोर्ट का होता है, ये आपको हमेशा आपका किस डिपार्टमेंट ने आपसे मांगा है और किस डिपार्टमेंट ने कहाँ अप्लाई किया है डिपेंड करता है। अगर वो डिपार्टमेंट जहाँ पोस्टिंग हुए हो न्यूली या फिर जिस कंपनी में आप न्यूली अपॉइंटेड हुए हो, अगर वो आपका वेरिफिकेशन डिग्री का वेरिफिकेशन आपके रीजनल सेंटर पे भेजते हैं तो फिर आपको रीजनल सेंटर की तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वो दिल्ली मुख्यालय भेजते हैं तो दिल्ली मुख्यालय से आपको डायरेक्ट रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसा नहीं है आप अब रीजनल सेंटर पे आपको अप्लाई करना है आपको रिप्लाई दिल्ली सेंटर से मिलेगा, नहीं। ओनली कंसर्न जहां आपका लेटर पहुंचा है या तो आपको कंसर्न रीजनल सेंटर में पहुंचेगा, वो स्टेट वाइज होता है दोस्तों। अगर इसके अलावा अगर आपके डिपार्टमेंट ने अगर लेटर भेजा है तो वो आपका नई दिल्ली मुख्यालय भेजा है तो वहां से भी आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। उसके अंदर एक नॉर्मल एक लेटर के ऊपर लिखा हुआ रहता है, लेटर हेड के ऊपर कंसर्न अथॉरिटी लिख के देती है कि हाँ इस नाम के स्टूडेंट हमारे एनरोल था, इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल था और इन्होंने इस सेशन में इसको डिग्री को पास आउट किया है। उसी प्रकार दोस्तों जो ये जेन्युइननेस जो आपको सर्टिफिकेट होता है, इसकी फीस आपकी दोस्तों होती है 400 रुपये आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट की होती है। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कंपनी अगर आप इसे अप्लाई करती है तो उसको 400 का DD देना होता है और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर इसके लिए अप्लाई करता है तो उनको 200 रुपये का DD इग्नू न्यू दिल्ली के नाम से देना होगा, जो कि इग्नू नई दिल्ली मुख्यालय पर ही भेजना होता है। 200 रुपये का उसके चार्जेस होता है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर इसका भेजता है तो उसको 200 रुपये इग्नू को पे करना होता है। उसके बाद में इग्नू अथॉरिटी के अंदर स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से उसको लेटर इशू होता है, जिसके अंदर सारी डिटेल स्टूडेंट्स की दी जाती है, जिस बेसिस पे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होता है। तो दोस्तों इसी के तरीके से हम देखते हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक टोटल सर्टिफिकेट इग्नू प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको 1 से 4 तक तो मस्ट होता है कि आपको लेके रखना चाहिए होता है। 5th 6th और 7th ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जब आपको जरूरत होती है तो ही आप इनको लें, अदरवाइज इनकी कंपलसरी चीज ये नहीं होती है। जब भी आपका कहीं वेरिफिकेशन होता है, कुछ सिलेक्शन होता है, कहीं आप ट्रांसफर होते हो या फिर कहीं आप न्यूली ज्वाइंट अपॉइंटेड होते हो तो आप वहां पर ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस आपको रिक्वायर कर लेता है रिक्वायरमेंट कि मेरे को ये वाली डिटेल और चाहिए होती है, तो डायरेक्ट वो आपको इग्नू से कंसर्न करेगा। उसके अंदर स्टूडेंट का भी जल्दी से कोई रोल नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट अपना डिग्री वहां प्रोड्यूस कर देता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं इसके क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं। ये देखिए दोस्तों इग्नू के अंदर इस तरीके से मार्कशीट होती है, तो ये आप मार्कशीट देख सकते हो। यहाँ ऊपर आपका एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, यहाँ आपका प्रोग्राम होता है, यहाँ सीरियल नंबर होता है, किस डेट को मार्कशीट प्रिंट होती है, ऊपर इग्नू और लोगो दिया हुआ रहता है। यहाँ आपको कंसर्न रीजनल सेंटर कोड दिया हुआ रहता है, किस रीजनल सेंटर में आपने स्टडी करी है। टर्म एंड एग्जाम, लास्ट एग्जाम आपने कब अपियर किया था, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे थ्योरी एग्जाम्स हो या फिर प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जो लास्ट आपने एक पेपर भी या सारे सेकंड ईयर या फाइनल ईयर आपने अगर पास आउट किया तो उसका यहाँ ईयर और सेशन लिखा हुआ जाता है। जून या दिसंबर दोनों में से एक लिखा होता है। इसके बाद में आपको ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए रहते हैं। लास्ट में आपका SC का मतलब होता है दोस्तों सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों नीचे आपका लिखा रहता है ग्रांड टोटल, इसमें आता है टोटल मार्क्स में से कितने आपके मार्क्स आपने ऑप्ट किए हैं, प्लस आपको डिग्री कौन सी अवॉर्डेड करी गई विद परसेंटेज के साथ में आपको इसमें डिटेल दिया हुआ रहता है। इसके साथ दोस्तों ये तो हो गया आपका मार्कशीट का फॉर्मेट। हम आपको दिखाते हैं डिग्री का फॉर्मेट कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों ये डिग्री का फॉर्मेट है इग्नू का। ऊपर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिखा होता है, यहाँ कन्वोकेशन लिखा रहता है, किस कन्वोकेशन में आपकी डिग्री अवॉर्डेड करी गई है। मार्क्स ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब मार्कशीट आपकी इश्यू हो जाती है उसके कम से कम 1 साल बाद में से लेकर मैक्सिमम 2-3 साल तक आपकी कभी भी डिग्री आ सकती है। मिनिमम 1 साल तो लग ही जाता है इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों यहाँ नीचे दिया हुआ रहता है कि आपका नाम, स्टूडेंट का नाम आ जाता है, फिर किस प्रोग्राम में आपने पास आउट किया है और लास्ट अटेम्प्ट आपका कौन से परीक्षा टर्म एंड सेशन आपका होता है वो यहाँ डिटेल दी हुई रहती है।
किस डिवीजन से आपने पास आउट किया है, और बाकी वेरिफिकेशन दोस्तों आपको ऊपर एनरोलमेंट नंबर दिया होता है, इस एनरोलमेंट नंबर से ही यहाँ सब चीजें ट्रैक हो जाती है, अलग से कोई नंबर जनरेट नहीं होता है। किस डेट को डिग्री अलॉट हुई है, वाइस चांसलर के सिग्नेचर हो जाते हैं, रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होती है। ये एक सिंगल पेज की डिग्री होती है दोस्तों, जिसके आपको 200 या 600 रुपये आपको इसके देने होते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट, जेन्युइननेस सर्टिफिकेट, जो दोस्तों अपन बात कर रहे थे, इसकी जो 7th नंबर पे था आपका, ये वाला जो फॉर्मेट होता है, इसके अंदर भी आपको ये सो नॉर्मल आपका डिपार्टमेंट या फिर आपका जो नया कंपनी होता है वो आपको इसका फॉर्मेट बना के देता है। अप्रोक्स इस टाइप का फॉर्मेट उनको बनाना होता है। ऊपर वो रजिस्ट्रार का डिटेल डालते हैं, नाम वगैरह डाल, पोस्ट का नाम डालते हैं, प्लस आपका इग्नू का एड्रेस डालते हैं, रिक्वेस्ट फॉर जेन्युइननेस ऑफ पीसी ग्रेड कार्ड, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ग्रेड कार्ड सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट, रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाता है, एनरोलमेंट नंबर इसके अंदर आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका ये सर्टिफिकेट नंबर हो जाता है, डिग्री नंबर हो जाता है, नेम ऑफ डिग्री हो गया, एम्प्लॉय कहाँ एम्प्लॉयमेंट रहते हैं वो, फीस, इन्होंने फीस की क्या डिटेल्स रहती है, प्लस यहाँ पर दोस्तों उनको फीस सबमिट करनी होती है कि इस फॉर्मेट में उनको कितना फीस सबमिट करना है। वो जो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को 200 रुपये सबमिट करने, 400 रुपये सबमिट करना होगा, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर डिपार्टमेंट होगा उसको 200 रुपये का फी इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली के नाम से देना होता है। उसके बाद में ही ये जेन्युइननेस सर्टिफिकेट रिलीवेंट डिपार्टमेंट को इग्नू के द्वारा भेजा जाता है डायरेक्ट। इसकी कॉपी दोस्तों स्टूडेंट को नहीं भेजी जाती है, इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है। इसके आगे अपन दोस्तों देखते हैं, इसमें एक फॉर्मेट ऐसा भी होता है, इसमें भी फॉर्मेट वही चीज है दोस्तों, इसके अंदर भी ज्यादा इशू नहीं है। फ्रॉम कहाँ से रवाना हो रहा है वो लेटर और कहाँ जा रहा है, प्लस आपका किस डिग्री के लिए वेरिफिकेशन है, जैसे कि बीएड के लिए वेरिफिकेशन है तो बीएड की डिटेल इसमें आ जाती है, वहीं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। इसी तरीके से दोस्तों नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई फॉर्मेट भी नहीं होता है, केवल डिग्री की फोटोकॉपी रहती है, प्लस रिलीवेंट आपका कोई ज्वाइनिंग का कोई कॉपी होती है। उसके साथ ही साथ पुलिस में कोई कांस्टेबल रिलीवेंट जो आपका इंस्टीट्यूट है, उस जो आपका रीजनल सेंटर है उसके नियर बाय जो पुलिस स्टेशन रहता है, उस पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल पोस्ट का बंदा आता है और उस डिपार्टमेंट में, उस रीजनल सेंटर में जाके डायरेक्ट खुद वर्चुअली वो बंदा जाके आपके इग्नू के अंदर पूछता है कि इस नाम का बंदा इस आपके ऑफिस से, आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी से इसने ये डिग्री कंप्लीट करी है या इसने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, वो चीजें बकायदा है कि नॉर्मल उनका जो पुलिस डिपार्टमेंट का एक फॉर्मेट रहता है उस फॉर्मेट पे वो अप्लाई करते हैं। सेम टाइम उनको इग्नू ऑफिशियल्स द्वारा वो लेटर का रिप्लाई दे दिया जाता है, प्लस एक वहाँ के कंसर्न रीजनल सेंटर पे जो रीजनल डायरेक्टर रहता है या फिर जो उनके अथॉरिटी रहती है, जो इंचार्ज रहते हैं, वो स्टाफ पुलिस द्वारा मांगी गई सारी सूचनाएं उनको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज पर रिकॉर्ड स्टूडेंट ने जो एड्रेस प्रोवाइड किया है वो एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी उनकी, प्लस किस प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन लिया था, कब इन्होंने एडमिशन लिया है, कब इन्होंने पास आउट किया है, विथ मंथ एंड ईयर, विथ डेट भी वो कई बार मांग लेते हैं कि इस डेट को इन्होंने ये डिग्री पास आउट करी है। वो डिग्री फिर जो वो आप स्टूडेंट अपने डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, वही डिग्री पुलिस द्वारा रीजनल सेंटर को दिखाई जाती है कि ये डिग्री आप वेरीफाई करके बताइए, ये स्टूडेंट ने जो हमको सबमिट करी है ये सही है या नहीं है। तो कंसर्न रीजनल सेंटर ही उसको वेरीफाई करके देता है, सील स्टैम्प करके देता है। वहाँ का रिलेवेंट जो ऑफिसर होगा, रीजनल डायरेक्टर होगा या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, वो अपनी सील स्टैम्प के द्वारा सिग्नेचर से उसको वेरीफाई करेगा और संबंधित पुलिस स्टेशन को ही हैंड ओवर दे देते हैं, वहीं रिसीविंग हो जाती है। देन वो वेरिफिकेशन इंटरनली आपके डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट से पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मांगी गई है, वहां भेज दिया जाता है। इसमें स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है किसी भी तरीके की, और किसी भी तरीके की जानकारी स्टूडेंट से नहीं ली जाती है। इन केस अगर आपकी मार्कशीट में कुछ विजिबिलिटी नहीं है तो इग्नू की तरफ से स्टूडेंट फेथ के अंदर पूछ लिया जाता है कि आपका ये एनरोलमेंट नंबर शो नहीं हो रहा है, तो आप कंसर्न सही एनरोलमेंट नंबर बताइए, तो वो बता देते हैं। उसके अंदर नॉर्मल वेरीफाई कई बार जानकारी कर ली जाती है, तो वो स्टूडेंट को बताना होता है। वैसे वो चीज कंपलसरी नहीं होती है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कहीं पे कहीं वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है, कहीं रीजनल सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, इग्नू हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, आपने अपनी डिग्री सबमिट करी है, देन आपका काम खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिक पुलिस स्टाफ का एंड इग्नू का रोल होता है, इसमें अंदर कोई घबराने की दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। इसी तरीके दोस्तों आगे हम और भी नए वीडियो की जानकारी आपको लेकर आएंगे,
तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ अगर आपको सुझाव है या फिर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं दोस्तों मैसेज, हम आपका उसको रिप्लाई आपको तुरंत प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों।